विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। में 2 वर्ड लिखे हैं, यदि कोई व्यक्ति एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली भी सोचता है, मतलब ये भाई मेरा, अगर वैसे मुझे लगता है कोई छात्र इस जातिवाद में कोई नहीं मानता सर, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। अब मैंने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टे लगाते वक्त कहा है कि जब 75 सालों की आजादी के बाद हम एक जातिहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप प्रतिगामी समाज की तरफ ले जा रहे हैं। उनकी टिप्पणी है। हम सुप्रीम कोर्ट की बहुत सम्मान है, बट एक गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने ही अप्रूव की है। ये किया भी तो सब सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल में से तो ये गजट आया है, गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था यूजीसी को, जैसे ये PIL लगी ऐसे ही 2 PIL और रोहित वेमुला और पायल के केस में लगा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी को अब 2012 की गाइडलाइन से आगे निकलकर पीड़ित पक्ष, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट आज वही सुप्रीम कोर्ट स्टे कर रहा है, उसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ये रेगुलेशन बना। उस PIL पर भी आते हैं, उस PIL में कहीं भी नहीं लिखा, उसमें जो FIR में कहीं भी नहीं लिखा कि वो जो केस था उसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो डेथ हुई थी। वो FIR में बिल्कुल सही बात, वो फेलोशिप का मामला है। बट मैं इस चीज को भी मान लेता हूँ, चलिए क्या किसी व्यक्ति को, मैं बोलता से गाली देना बहुत ही गलत काम है, उसमें गाइडलाइन है, यदि कोई व्यक्ति इसमें पाया जाता है दोषी, तो उसके पास 4था क्लॉ है, सबसे हार्ड सजा, उसको पूरी लाइफ के लिए यूजीसी ब्लैकलिस्ट कभी जिंदगी में कभी पढ़ ही नहीं पाएगा। क्या किसी को अपशब्द बोलना, गाली देना, क्या फांसी लगाना, मतलब मारने से भी ज्यादा वो है, पाप है। यूजीसी के जो रेगुलेशन है, जो आप पढ़े हैं, बिल्कुल उसमें छात्र के खिलाफ क्या एक्शन होगा इसका जिक्र नहीं है सर। क्या इसमें मैं बता रहा हूँ, 4 एक्शन सर इसमें मैं बता रहा हूँ। इसमें इंस्टीट्यूट के खिलाफ क्या एक्शन होगा, इंस्टीट्यूट अगर एक्शन नहीं लेगा वो उसके पे है, जबकि की मजबूरी हो जाएगी, स्टूडेंट का नहीं है। सर एक उदाहरण मैं आपको बता, बोलिएगा भाई। आप जो कह रहे हैं, मेरा कार्यक्रम इतना लंबा है कि आप थक जाओगे, कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। तो सर की बात मानते हैं। सर ने कहा कि बच्चे जिसके ऊपर आरोप लगेगा वो कॉलेज की जो कमेटी होगी वो उस पर फैसला लेगी, अगर वो फैसला नहीं लेती तो उसको यूजीसी के ऊपर बात होगी। यही आप कह रहे हैं, डायरेक्ट बात। चलिए हम और बात पे आते हैं। इसके हिसाब से जो आया है रूल, इसके हिसाब से VC जो है वाइस चांसलर और अब टीचर पर भी ये चीज लगा सकते हैं। सही बात है सर, ये तो बात सही है ना। अध्यापक पर भी, हाँ, वो जो बच्चा अध्यापक के ऊपर भी अपने ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है। यहाँ तक कि जो हमारे लिए VC साहब हैं उन पर भी इल्जाम लगाया जा सकता है। बताइए कि अगर मैं एक ब्राह्मण बच्चा हूँ, मैं अपने अध्यापक से उम्मीद रखूँ कि अध्यापक मेरे लिए हेल्प करेंगे, तो बच्चा बोलेगा सर आप अगर इसकी हेल्प की तो आप भी गए, तो अध्यापक फोर्सफुली मेरी हेल्प कर नहीं पाएगा। हाँ भाई, ये भेदभाव लिखा। हाँ सर, हम दिखाते हैं। अनुपालन न करने पे परिणाम, बिल्कुल पढ़िए सर, 4 पॉइंट पढ़िए। आप भी लिखा है, 4 लाइन लिखी है इसमें, आप चश्मा गाड़ी में रह गया। अनुपालन न करने पे 4 परिणाम है। यूजीसी योजनाओं में भाग न लेने पे वंचित किया जाएगा। किसको? जो मतलब विद्यार्थी को, विक्टिम, जो मतलब जो पाया जाएगा, मतलब गलत पाया जाएगा। पूरा पढ़ो। हाँ, 2 इंस्टीट्यूट के खिलाफ है, ना कि छात्र के खिलाफ। की मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट के खिलाफ है मेरे भाई, संस्थान के खिलाफ एक्शन है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। लेकिन सर समस्या ये है, एक मिनट आप पढ़ लो। मैं भी पढ़ के आता हूँ यार। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी छात्र SC ST OBC सामान होने से पहले छात्र। सर आप इलाहाबाद में रहे हैं, सर इलाहाबाद के छात्र रहे हैं, उसी हॉस्टल से रहे हैं जिस हॉस्टल में रहा उसी हॉस्टल में आप रहे सर। लेकिन उस छात्रावास पाने के पहले सर मैं इलाहाबाद में एक अम्बेडकर छात्रावास था सर, और जिस वर्ष मेरा एडमिशन 2013 में हुआ था उसी वर्ष मुझे मिला था वो सर। मैं आपको सर घटना बता रहा हूँ, 70% SC ST रहते थे सर, 30% जनरल OBC का था सर। मुझे वो छात्रावास अलाट हुआ था सर, और रातों रात मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मेरे साथ ही नहीं सर, जितने सामान वर्ग थे वहाँ अगर गूगल करेंगे सर रिकॉर्ड मिल जाएगा, ऑफिस जला दी गई थी सर। रातों रात 5 बजे रात को सर, किसी भी इलाहाबाद के किसी भी छात्र से पूछ लेंगे उनको जानकारी होगा सर। ये भी मेरे साथ ही रहे सर, बैचमेट रहे सर। 5 बजे रात को सर मैं वो छात्रावास खाली किया हूँ सर। तो शोषण तो किसी के साथ हो सकता है सर, जहाँ जिसकी संख्या रहेगी जो कोई भी कर सकता है सर। मैं बता रहा हूँ, मैं पीड़ित रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं कभी रोया गाया नहीं हूँ सर। गलत हुआ है, मेरे साथ भी वहाँ हुआ है। 5 बजे रात को मैं छात्रावास खाली करके भाग के गया हूँ सर। मेरे कमरे में सामान जी सर। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि शोषण नहीं होता और भेदभाव और पक्षपात नहीं होता। तो आप अपना बता रहे हो पर्सनल, हम लोगों के साथ भी हुआ, लेकिन अब समय बहुत आगे निकल चुका है। सवाल मेरा किसी के लिए हो जाता, किसी के लिए हो, किसी के साथ भेदभाव हो सकता सर। हम सब छात्र हैं सर, हमारे अंदर भी भावना है, हमारे अंदर भी इंसानियत है सर। मैं दूसरी बात, हाथ पैर आंख मेरे भी है सर, वही मैं भी सोचूंगा जो दलित भाई सोचेगा, जो OBC भाई। ये अच्छा इन्होंने बोला
कि देखो बात तो सही है कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, सबके लिए एक समान। हमारा मामला, हमारा कहना दूसरा, हमने पीछे के भी कार्यक्रमों में भी किया, हमने पीछे के भी कार्यक्रमों में ये बात सामने रखी कि जब बच्चा 12th पास करके 18 साल की उम्र में कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, और खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना इतना आसान बात नहीं है। और आजकल प्राइवेटों को छोड़ दो, वहाँ तो पैसे का खेल है, कोई भी देके कहीं भी पहुँच सकता है। लेकिन IITs हैं, नीट से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्लैट से जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नामी गिरामी हैं, JNU हो गया, दिल्ली हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई, मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी मैं कोलकाता गया था, वहाँ का प्रेसिडेंसी कॉलेज है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन पाना इतना आसान काम नहीं है। और जब 18-19 साल का लड़का वहाँ एडमिशन पा रहा है तो पैर रखते के साथ ही उसको ये भावना कराना, बिल्कुल इससे यही होगा। अब हम इस इंस्टीट्यूट में आकर के भी SC, ST, OBC, जाट, गुर्जर, यादव, मौर्य, राजभर, ये सारी भावनाएं यहाँ भी आकर में रहा हूँ सर। मेरा रूम पार्टनर मौर्य था, ये जानते हैं आयुष भाई, मेरे बैचमेट रहे हॉस्टल में सर। मुकेश कुशवाहा मेरा पार्टनर था, और यहाँ भी मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ सर। सूरज कुमार दलित है, मेरा रूम पार्टनर है सर, और हम लोग साथ में रहते, खूब अच्छे से रहते। मैं इसका पोस्ट डालता हूँ सर, उस पर कमेंट करता है। और मुझे एक बात बताओ, ये UGC आने के बाद जैसे आजकल क्या हुआ है कि देश की राजनीति ने पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में खास तौर पर ऐसा काम कर दिया है कि राजनीतिक मुद्दों पर दोस्ती टूट जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इतना भाव तो बना ही दिया कि अच्छे अच्छे दोस्त पॉलिटिकल मसलों पर, अब मुक्तेश्वरानंद और योगी के मसले पर दोस्ती टूट जा रही। चाय पानी, चाय पानी, एक मिनट, वो है। तो ये UGC के मतलब है आपका पार्टनर जो था नहीं, वो बिल्कुल मेरे साथ है सर, वो बिल्कुल मेरे साथ है। लेकिन हमारे एक सीनियर भी है सर, शोषण करके तो अपने साथ नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। और मेरे इलाहाबाद के एक सीनियर है सर, मैंने उनका झंडा भी उठाया था, छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े हैं। मैं नाम ही बता दे रहा हूँ, विवेक वर्मा नाम है सर। अभी सुबह मेरा दिन में भी बात हुआ सर, तो वो भी कह रहे शोषण हो रहा है, ये हो रहा है। हम कहे सर क्या सामान्य वर्ग के साथ शोषण नहीं होता है? मैं अपना एग्जाम्पल दिया हूँ, कहे लेकिन जो हो रहा है वो होगा। तो अब इससे बेमेंसता आएगी ही सर, भेदभाव होगा ही सर।